उत्तरकाशी की पहाड़ी में सदियों से विराजमान हैं स्वयंभू भगवान जगन्नाथ। बारहवीं शताब्दी में स्वयं आदि शंकराचार्य ने की थी देवभूमि में भगवान जगन्नाथ की स्थापना। सुभद्रा बलभद्र के साथ देवभूमि में कई सौ सालों से बैठे हैं प्रभु जगन्नाथ। दुनिया अब तक थी अनजान, अब मिल गए भगवान। उत्तराखंड की पावन धरा पर भी भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। उनका यहाँ पावन धाम है। ये बात देवभूमि के ही बहुत से लोगों को नहीं पता थी। यह जानकर आपको हैरानी होगी, और जब देवभूमि के लोगों को ही नहीं पता था तो फिर बाहर की दुनिया के लोगों को कैसे पता होता कि भगवान जगन्नाथ पहाड़ों के बीच भी विराजे हैं। लेकिन जगन्नाथ का देवभूमि वाला ये धाम अब भक्तों से भर रहा है। देश दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कौन कौन पहुँचा और क्या क्या हुआ, ये बाद में। पहले जानिए इस धाम की कहानी। उत्तरकाशी मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर साल्ट गांव में घने देवदार के पेड़ों के बीच भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना 12वीं शताब्दी में खुद आदि शंकराचार्य ने की थी। उस जमाने में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते थे, पूजा पाठ होता था। लेकिन वक्त बीतने के साथ इस जगह पर भक्तों का आने का सिलसिला कम होता गया। समय के साथ इस जगह पर भक्तों का आना लगभग बंद हो गया। लेकिन अचानक ही इस मंदिर की चर्चा फिर तेजी से होने लगी जब उड़िया फिल्म के सुपरस्टार सब्यसाची मिश्रा इस जगह पर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस जगह के बारे में जिक्र किया, वीडियो पोस्ट किया, जिसके बाद अब भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर हर रोज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से भक्तों का कारवां उत्तरकाशी के इस भगवान जगन्नाथ मंदिर में पहुंच रहा है। ओडिशा से भी बड़ी संख्या में भगवान जगन्नाथ के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। पहले तो जय जगन्नाथ सब दर्शकवासियों को। चीज़ ये है कि लास्ट ईयर हमने इस मंदिर को मतलब फाइंड आउट किया। हमारा जो सुपरस्टार सब्यसाची जी, उन्होंने इस मंदिर को देखे और इसमें पूजा ठीक टाइम से रीति रिवाज से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सोचे कि इस मंदिर को कुछ किया जाए। तो लास्ट ईयर से हम इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं और इस मंदिर इस जगह में है, एक देवभूमि की जगह में है जब प्रभु श्री जगन्नाथ है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं है कि प्रभु श्री जगन्नाथ यहाँ पे हर कोई आते हैं चार धाम लगाने के लिए, जैसे कि गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ जो होते हैं आते हैं यहाँ पे। जगन्नाथ जी को बहुत सारी भक्त है जगन्नाथ की जो मिस करते हैं, कि उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिनको पता नहीं था कि ये उत्तरकाशी में देवभूमि में प्रभु श्री जगन्नाथ है। और ये जगन्नाथ को देखने के लिए लोग पूरी जाते हैं। कोई लोगों मतलब वहाँ पे जाने में भी थोड़ा नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पे चार धाम लगाने के लिए बहुत लोग आते हैं, मैंने सुना है। तो उन लोगों को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस मंदिर में आइए। और मंदिर भगवान प्रख्यात 1200 शताब्दी से जो भगवान थे, जो हमारा जगन्नाथ भगवान थे, उनका प्रतिमूर्ति यहाँ पे आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा और आपको अच्छा फील होगा। और इतना अच्छा एनवायरनमेंट मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मेरे ख्याल से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 साल मतलब 1 साल से जुड़ा हूँ, इसमें 2 बार मैंने आ गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान जगन्नाथ के इस सदियों पुराने मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। जानकार बताते हैं कि स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अध्याय में इस जगह का वर्णन किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग के आरंभ से भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ इस जगह पर स्वयं भू रूप में निवास करेंगे। वहीं मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गांव में एक निसंतान दंपति ने भगवान से पुत्र प्राप्ति के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी, जिसके बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्त होने के बाद भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपनों में दर्शन देकर कहा कि अब मैं यहीं निवास करूंगा। इसके लिए गांव के कुछ खेतों में हल मत चलाना। समय बीतता गया और दंपति भगवान की सपनों वाली बात भूल गए। कुछ सालों बाद उस दंपति का बेटा खेत में खेलते खेलते कहीं गायब हो गया। ये वही बालक था जिसे भगवान जगन्नाथ ने वरदान के रूप में इस दंपति को दिया था। एक बार गांव का एक किसान उस खेत में हल चला रहा था, तभी जोर की आकाशवाणी हुई। आवाज आई कि खेत के बीच हल मत चलाना। पर उसने खेत में हल चलाया
तभी उस जगह से भयंकर मधुमक्खियां निकली। किसान का हल जिस पत्थर से टकराया उसी के नीचे से भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम की पौराणिक मूर्तियां मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने उसी स्थान पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थापित किया, जो इस वक्त तस्वीरों में आपके सामने है। हल लगाने के बाद जो है खेत के जो है इधर उधर का कचरा इकट्ठा करके जो बीच में जलाना शुरू कर देता है, उसको रोकने के लिए जो है उस समय जो है ये ततैया, जिसको हम जो है अडगाल भी कहते हैं, काटने वाला होता है, जैसे मधुमक्खी होता है, उनका झुंड आया, उन्होंने उसको काटा और संभवतः वो मर गया, जिसकी पूजा जो है आज मंदिर के बाहर जो उसकी मूर्ति जो है स्थापित है उस हलिया की। तो उसके बाद क्या हुआ, गांव में यदि वो हलिया जो है उस समय भगवान की आकाशवाणी को सुनता तो संभवतः उस समय मूर्ति प्रकट हो जाती, लेकिन वो तो जिसने बोलना था वो तो नमस्कार हो गई, वो तो राम नाम सत्य हो गया। उसके बाद गांव में अकाल और महामारी पड़ने लगे, लोग भगवान को पुकारने लगे। फिर भगवान जगन्नाथ जी जो है स्वप्न में जाते हैं कि हे मेरे भक्त, मैं तो वहाँ उस खेत में जो है प्रकट हो चुका हूँ और तुम वहाँ जाओ और मुझे वहाँ पर स्थापित करो। तो लोग आए, उस समय की जो बस्ती रही होगी, जो लोग रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है भगवान को उस समय से स्थापित की गई। उसके बाद जो है 12वीं शताब्दी में आर्य शंकराचार्य जो उस समय रहे होंगे 12वीं शताब्दी के, उन्होंने भी जब ये सुना, वो यहाँ पर गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड भ्रमण पर आए होंगे, जब उन्होंने सुना कि साल में जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वो यहाँ आए। उन्होंने भी जो है शालिग्राम पत्थर से निर्मित मूर्ति को जो है यहाँ गर्भगृह में जो स्थापित करवाया, जिसमें मूर्ति के पृष्ठभाग में 12वीं शताब्दी लिखा हुआ है। ये हमने तब देखा जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मंदिर बना था, तो जब हमने उसके पृष्ठ पर देखा कि इसमें 12वीं शताब्दी लिखा है और पाली भाषा में भी कुछ लिखा हुआ है, तो हम नहीं पढ़ पाए। लेकिन इससे यह होता है कि हमारे जो स्वयंभू भगवान है, हमारे क्षेत्र के आराध्य देव हैं, हमारे कुल देवता हैं, गांव के प्रधान देवता हैं, यहाँ पर स्थापित हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, जिनकी संतान नहीं होती है उनकी संतान होती है भगवान से प्रार्थना करने पर। यहाँ तक कि जब किसी का जो है बच्चे का अन्नप्राशन होता है तो वहाँ भी पहली जो है मंदिर के प्रसाद से ही, महाप्रसाद से ही अपने बच्चों को अन्नप्राशन कराते हैं। ओडिशा के भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी का भी इस मंदिर तक पहुंचने का किस्सा बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि 2022 में पुरी के मुख्य पुजारी पार्थ जोशी जब अपनी निजी यात्रा पर उत्तराखंड आए तो उनके सपने में यह स्थान आया, जिसे खोजते खोजते पुजारी इस जगह तक पहुंच गए। पुरी के मुख्य पुजारी इस जगह पर पहुंचे तो मंदिर बंद था। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर ओडिया फिल्मों के सुपरस्टार सब्यसाची मिश्रा को यहाँ की पौराणिकता के बारे में पता करने को कहा। उसके बाद क्या हुआ, आप खुद सब्यसाची मिश्रा से सुनिए। नाथ जी का ये जो मंदिर है, इसको आज सब गुप्त श्री क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले आज की तिथि में जब बहुड़ा यात्रा हो रहा था, तो पहली बार मैं और अर्चिता हम यहाँ आए थे और हमें इस मंदिर के बारे में पता चला था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के जो मुख्य पूजक हैं पार्थ जोशी जी, उनसे वो एक बार यहाँ आए थे और उनके सपने में उनको ऐसा फील हुआ था कि उत्तरकाशी में ऐसा एक गुप्त श्री क्षेत्र है, तो वो ढूंढ के यहाँ पे आके पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद उनको बहुत मन में कष्ट हुआ था कि यहाँ पे इतना भव्य मंदिर है, इतना पुराना एंशिएंट जगन्नाथ टेम्पल है, जिसको स्वयं शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने प्रतिष्ठा की थी 12वीं सेंचुरी में, लेकिन मंदिर में ताला लगा हुआ था, भक्तों को पता नहीं था मंदिर के बारे में, भक्त नहीं आते थे, तो मंदिर में जैसे पूजा अर्चना होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जब उड़ीसा वापस गए, उन्होंने मुझे बोला और भगवान की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और देखिए जैसे होता है कि सब कुछ करवाते वही है, लेकिन नाम हमारा होता है। हम यहाँ पे आके पहुँच गए, हमें भी पता नहीं है कैसे कैसे क्या क्या हो गया। हम यहाँ पे 2 दिन रुके थे, यहाँ से जाके उड़ीसा में एक प्रेस मीट भी किए और हमारे मीडिया बंधु जो हैं उनके माध्यम से, उत्तराखंड के प्रेस बंधु के माध्यम से बात पहुँच गई अपने धामी जी के पास। और धामी जी फिर हमारे जो केंद्र मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके माध्यम से हम हमारे साथ बातचीत की, हमारे साथ
बात करके मंदिर के बारे में और मंदिर में क्या क्या चाहिए, कैसा मंदिर है, ये सब हमसे जानकारी ली। धर्मेंद्र प्रधान जी भी एक माध्यम बन गए इस मंदिर का जो डेवलपमेंट काम है उसके आगे जाने का। तो धामी जी भी इस मंदिर को मंदिरमाला मिशन में शामिल करने का एक संकल्प लिए प्रभु के चरणों पर। तो बस आज 1 साल के बाद हम आए हैं। ये गांव अभी हमारा खुद का गांव बन गया है। गांव वाले हमें इतना प्यार करते हैं, इतना अपनापन हमें फील होता है कि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे 1 साल हुए हम यहाँ पे जानते हैं, हम लगता है कि यहाँ पे पैदा हुए हैं। और अभी मंदिर में आप अगर देखेंगे बहुत कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। हर दिन अभी एवरेज एक 30-40 भक्त आते हैं, कभी कभी के दिन एक ग्रुप आ जाते हैं, 100-200 भक्त भी आते हैं। तो जिस मंदिर में जनशून्य था, आज वहाँ पे भक्तों का एक सागर हम देखने को हमें मिल रहा है। और धीरे धीरे आगे इसका और भी प्रचार प्रसार होगा और भगवान करे कि रथ यात्रा भी यहाँ पे हो और भगवान के आशीर्वाद से और भी भक्त यहाँ पे आए। सब्यसाची मिश्रा अकेले ही इस धाम पर नहीं आए, अपनी पत्नी और अभिनेत्री अर्चिता को भी साथ लाए। दोनों ने मिलकर इस धाम के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए, अपनी दिव्य अनुभूति दुनिया के साथ बांटी, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा। अब दूर दूर से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। सदियों बाद दुनिया के लोगों को इस मंदिर के बारे में पता चला है। ऐसे में इस मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा पाठ किया जाने लगा। जिस तरह हर साल ओडिशा के जगन्नाथ भगवान की विशाल यात्रा भव्य तरीके से निकाली जाती है, उसी तरह आने वाले वक्त में उत्तरकाशी के भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालने की भी बातें अब की जा रही हैं। जगन्नाथ जी वो तो सबके भगवान हैं और ये सौभाग्य है कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में ऐसा एक मंदिर है जो कि जहाँ से भगवान जगन्नाथ जी सबको अपना दर्शन देते हैं और सब उनके लिए यहाँ पे इतना भक्त है। तो वो देख के बहुत खुशी मिला मुझे। और जिस दिन हम पहले आए थे और आज इतने 1 साल में बहुत कुछ चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ डेवलप हुआ है। क्योंकि मतलब वो हमारा जो प्रयास था वो आज वी कैन सी कि ऑल द डेवलपमेंट इज हियर एंड आगे चल के बहुत मंदिर का भी बहुत अच्छा होने वाला है। सो आई एम वेरी होपफुल कि गांव वालों के लिए भी बहुत एक अच्छा मतलब मौका है कि उनका भी बहुत डेवलपमेंट होगा जब ये मंदिर का डेवलपमेंट होगा। तो सभी का इसमें सहयोग हो रहा है, शासन से भी सहयोग हो रहा है और श्रमदान से सभी लोग कार्य की जो समिति है सभी का सहयोग हो रहा है इसमें। और हम चाहते हैं कि इसका और विस्तार किया जाए और सरकार से हमारा निवेदन है कि इसमें अपना सहयोग दें हमें। भगवान जगन्नाथ मंदिर 6 किलोमीटर उत्तरकाशी के बीच में 80 और बरला के बीच में विराजमान है। तो मैं समस्त जो भारतीय अंतर्राष्ट्र के जो हमारे गंगोत्री में आ रहे हैं, जम्मोत्री में, तमाम तीर्थों में वो यहाँ पर जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। और पुजारी के नाते मैं आप सभी जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्र के जो यात्री होंगे उनका मैं अपने ग्राम सभा साल की ओर से और भगवान जगन्नाथ जी की ओर से और माँ दुर्गा की ओर से उनको धन्यवाद। जी जगन्नाथ, और मैं तो ये नहीं कह सकती कि मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में। जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है, वो तो मतलब पूरा वहाँ मतलब क्या बोलते हैं कि सबके ऊपर है वो। तो हम उनको और भगवान जी को भगवान जी से डिफरेंस कभी नहीं कर सकते, उनके बारे में ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। तो हम पिछले साल ही हमें पता था कि पिछले साल ही हमें खबर मिल गई थी कि यहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर है बोल के, तो हम एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए और यहाँ आगे और सोच रही थी कि इस बार रथ यात्रा होगा बोल के, पर रथ यात्रा नहीं हो पाया। इसीलिए नहीं हो पाया कि तीनों भगवान के जो जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी के मूर्ति स्थापन नहीं हो पाया है। तो बस पूजा होगा सुन के हम आ गए। तो जैसा कि भक्त बताते हैं कि पुरी के भगवान जगन्नाथ की तरह ही इस जगह पर भी असीम ऊर्जा का संचार है। जो भी यहाँ आता है वो सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बड़ी बात यह भी है कि इस मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी मंदिर माला परियोजना में भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इस जगह को प्रदेश का एक और पावन धाम बनाने की बात कही जा चुकी है। जाहिर है कि आने वाले दिनों में यहाँ की भव्यता और बढ़ने वाली है। इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ
भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या और भी बढ़ेगी और पुरी की तर्ज पर ही उत्तराखंड में एक और धर्म ध्वज लहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।